हाय गाइस, दिस इज मयूरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मयूरीज वर्ल्ड। तो आज का जो वीडियो है वो आपने नीचे टाइटल में तो रीड कर ही लिया होगा। इट इज़ अबाउट फेशियल। और ये जो फेशियल है वो अंडर आपको 300 रुपीज़ मिल जाएगा। और अगर आप डिस्काउंट में अगर नायका, अमेजॉन, अगर यहाँ पर जाकर आप परचेज करते हैं तो मे बी आपको डिस्काउंट मिल जाए, 250 तक मिल जाएगी ये किट आपको। और इसका ग्लो गाइज माइंड ब्लोइंग है। मैं पूरा वीडियो करके दिखाऊंगी और आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ टिप्स भी देती रहूंगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि एक फेशियल करने के लिए ओवरऑल हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें फेशियल करने के लिए। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फेशियल के स्टेप्स भी बताऊंगी, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को फेशियल करने वाले हैं वो है शेरिल्स का ऑक्सी ब्लास्ट फेशियल। इसका ग्लो माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और ये ऑक्सी ब्लास्ट ऑल स्किन टाइप है, इसमें 7 स्टेप्स है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे करना है और क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ले लेना है स्टीमर, उसके बाद हेयर बैंड टू कवर योर हेयर, फेशियल वाइप्स, ब्लैकहेड रिमूवर और किट जो भी आप फेशियल करेंगे, कॉटन, बोल विद ब्रश और एक बोल में पानी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगी वेट वाइप्स। एक वेट वाइप ले लेती हूँ यहाँ से और मैं अपना फेस जो है वो वाइप कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि जो भी डर्ट हो और मेकअप हो आपके फेस पे, मेकअप होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। एक वेट वाइप देके आप अपने फेस को क्लीन कर लेगा, या फिर अंदर से भी आप वॉश करके आके आप क्लीन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वॉश कर लेती हूँ, वाइप कर लेती हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है, कुछ भी नहीं है, मेकअप थोड़ा सा भी नहीं है अभी। सबसे पहले यहाँ पे है स्टेप 1 जो कि है क्लींजिंग। अपने फेस को आपको बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा पानी ले लिया मैंने, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अपने फेस को क्लीन करना है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी ड्राई लगने लगे तो आप 2-3 ड्रॉप पानी के साथ ले लो। कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए आपको यहाँ पे मसाज करना है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है और अभी मैं स्पंज ले रही हूँ। कोई भी आपके पास जो भी स्पंज हो उससे अपने फेस को पानी से बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, ताकि आपके फेस पे थोड़ा सा भी, जो हमारी प्रीवियस क्रीम होती है उसका थोड़ा सा भी पार्टिकल आपके फेस पे रहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप 2 है जो कि है ऑक्सी ब्लास्ट डीप पील, जो कि एक तरीके से स्क्रब है। इसके अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये स्क्रब का ही काम करता है। जैसे कि आपके नोज़ पे ब्लैकहेड्स हो गए, आपके पोर्स हो गए, वो सब चीज़ों को, आपकी पिगमेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से, डीप तरीके से क्लीन करता है। और इसको आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जैसे मैं मसाज कर रही हूँ वैसे ही मसाज करना है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको बिल्कुल भी अपने पाम का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फिंगर्स का यूज़ करना है। पाम का यूज़ हम लास्ट में करेंगे, जब हम 6th स्टेप करेंगे, जब क्रीम का करेंगे हम लोग। तो अभी आपको जो भी आप फेशियल आप करोगे स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 स्टेप तक, वहाँ तक आपको अपने फिंगर्स का ही यूज़ करना है।
और जैसे आप देख रहे हो कि फोरहेड पे, आईज के नीचे जहाँ आपको डार्क सर्कल्स होते हैं, नोज़ के पास, हर जगह पे आपको फिंगर से मसाज करना है। तो अभी मसाज कंप्लीट हो गया, ये आपको 5 to 10 मिनट्स करना है। और उसके बाद आप स्पंज की मदद से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। जैसे मैंने बोला, बिल्कुल भी अपना प्रीवियस जो भी क्रीम है उसका एक छोटा सा भी पार्टिकल रहना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मेक श्योर कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। आप देख सकते हैं अभी मेरे फेस पे इतना। तो सेकेंड स्टेप के बाद यहाँ पे स्टीम लेना था फ्रेंड्स, जो कि मैं शूट करना भूल गई, लेकिन मैंने पिक लगा दिया है। तो आप ज़रूर से 5 मिनट स्टीम ले लीजिएगा और उसके बाद ब्लैकेट रिमूवर से अपनी सारी डस्ट नोज से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है यहाँ पे ऑक्सीब्लास्ट स्किन ऑक्सीजनेटर। ये एक सीरम की तरह है, इसको आपको कॉटन में ले लेना है, अपने पूरे स्किन पे डैप 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 करना है ताकि ये आपकी स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो जाए 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप है रेजुविनेटिंग सीरम। ये भी आपको अपने पाम पे ले लेना है और अपने फिंगर्स की मदद से पूरे फेस पे लगा के सर्कुलर मोशन में स्लोली मसाज करना है और अपने स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना है ताकि वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। मसाज करते वक्त आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, और सारे जो भी क्रीम था उसको अपने स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करवा लेना है, एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। तो ये भी मसाज आप 5 to 7 मिनट्स तक करिएगा। और मसाज आप देख सकते हो ये स्किन आपकी टाइट भी रखेगा अपनी स्किन को, सर्कुलर मोशन में आईज़ को लेके अपने नोज़ की तरफ से, फोरहेड की तरफ से राउंड घुमाते हुए, अपने लिप्स के वहाँ पे घुमाते हुए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से 5 to 7 मिनट्स तक पूरे फेस पे मसाज करना है। उसके बाद अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है स्पंज की मदद से। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है जो कि ये पेनिट्रेटिंग मास्क। इसको एक तरीके से अपने फेस पे एक मास्क की तरह अप्लाई करना है अपने फिंगर्स से, और पूरे फेस को, आईज को छोड़ के अच्छे से अप्लाई करिएगा और कम से कम 5 से 7 मिनट तक उसको अपने फेस पे छोड़ दीजिएगा ताकि वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। फुल ड्राई तो नहीं होगा, थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, बट पूरे फेस पे रख दीजिए और मिनिमम 10 मिनट्स तक आप रख सकते हो। 10 मिनट्स के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अच्छे से वॉश करिएगा ताकि आपके फेस पे, जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस जो क्रीम होती है उसका बिल्कुल भी पार्टिकल रहना नहीं चाहिए। तो आप प्लीज़ देखिएगा कि मेक श्योर आप अपने स्पंज से अच्छे से क्लीन कर लीजिए अपने फेस को ताकि आपके फेस पे कुछ भी बाकी ना रहे। तो बस क्लीन कर लीजिएगा अच्छे से फेस को। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो कि 6th स्टेप है एनर्जाइजिंग क्रीम। तो इसको अपने पाम पे ले लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है। अपने फेस पे लगाने के बाद इसको मिनिमम आपको 15 मिनट्स तक बहुत अच्छे से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। पूरे जो हमारा चीक्स है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करते हुए, सारे पॉइंट्स दबाकर, कान के पीछे, आईब्रोज के ऊपर, आँखों के नीचे जहाँ जहाँ आपको डार्क सर्कल्स होंगे, हमारे लिप्स के साइड में हमें बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, चिन पे, आँख के नीचे, आँख के ऊपर, फॉरहेड पे, हर जगह पे आपको पाम की मदद से मसाज करना है और बहुत अच्छी तरीके से 15 मिनट्स तक मसाज करना है। राउंड अपवर्ड डायरेक्शन में 15 मिनट्स तक मसाज करने के बाद आपको अपना फेस अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। आई स्वेयर गाइस, बोल रही हूँ, अगर ये मसाज कोई और कर रहा होता ना तो हम सच में सो जाते। ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग और अपने फेस पे इतनी ज़्यादा ठंडक लगती है ना कि क्या ही बोलूँ। तो 15 मिनट्स के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है, अच्छे से वाइप कर लेना है, जो भी आपके पास है। अगर वेट वाइप्स चाहिए तो उससे कर लीजिए, मेरे पास स्पंज था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा ग्लो लग रहा है मेरे फेस पे, ऑलरेडी आप देख सकते हो पूरी शाइन कर रही है मेरी फेस।
तो ये इतना ज़्यादा अच्छा फेशियल है ना, देख सकते हो आप, पिगमेंटेशन भी नहीं दिख रही है, डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारा है 7th स्टेप, जो कि है हमारा मास्क, रेडियंस मास्क। इसको एक बोल में ले लीजिएगा और इसमें 2-3 ड्रॉप रोज़ वाटर डाल लीजिएगा और एक अच्छा सा थिक पैक बना के आप अपने फेस में ब्रश की मदद से, आप देख सकते हो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, आइज़ को छोड़ के अच्छे से मोटी मोटी लेयर उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। अंडर आइज़, फोरहेड, आइज़ पे भी आप लगा सकते हो। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए लगा नहीं पा रही हूँ, वरना लगाने के बाद अगर आपके पास कॉटन पैड्स है तो उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के आप अपने दोनों आँखों पर रख के आराम से 15 मिनट तक लेट जाइए। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और ठंडा मास्क है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरा फेस ग्लो कर रहा है। अब देख सकते हो यार, शाइन कर रहा है लिटरली, और मेरे डार्क सर्कल्स भी कितने कम लग रहे हैं, है ना, एकदम ब्राइडल जैसा लुक आ गया। और मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी मेकअप या कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं फेस वॉश करके आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया और कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए ये फेशियल। अंडर 300 ये किट आपको मिल जाएगी, 250 तक आपको ये किट मिल जाएगी। और अगर आप यही किट, अगर आप शेरिल्स का फेशियल अगर आप पार्लर में कराने जाते हो तो मिनिमम आपको 1000 से 1500 रुपये तक आई थिंक आपको इतना लग जाएगा। तो ये सारे 7 स्टेप्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ग्लो तो आप देख ही सकते हो। और जैसे कि बहुत लोगों को पता ही होगा कि फेशियल का जो एक्चुअल ग्लो है वो बढ़ता जाता है 2 दिन बाद, तो और ज़्यादा ग्लो आएगा, निखरता जाएगा। फेशियल के बाद 24 आवर्स तक आपको कुछ भी नहीं लगाना है फेस पे, या तो फाउंडेशन, ना तो आपको फेस वॉश, ना ही कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ठंडे पानी से मुंह धोना है। पाउडर आप लगा सकते हो लेकिन आप कोशिश करके 24 आवर्स तक अवॉइड कीजिए। तो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप व्यूज़ देते हो, देखते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो, तो 1-2 लाइक तो बनता भी है। और एक बात बता दूं, 5 मिनट का वीडियो होता है, 10 मिनट का वीडियो होता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आऊँगी। मे भी मैं शायद कहीं बाहर जाऊँ तो मैं आपको वहाँ अपने साथ लेकर जाऊँगी, और या तो फिर मैं कोई पार्लर रिलेटेड लेकर आऊँगी, जो भी हो आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मुझे आपको एक और बात बतानी थी कि ये जो फेशियल मैंने किया है अभी, शेरिल्स का जो फेशियल अभी किया मैंने, ऑक्सी ब्लास्ट इसका नाम है, इसमें 4 किट्स है। शेरिल्स का जो ब्रांड है इसमें 4 किट है। मैं आप यहाँ पे मैं पिक लगा देती हूँ, उसमें आप देख सकते हो। एक रेड कलर का है जो कि है वीटा लिफ्ट, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा जो है ग्रीन कलर में है, वो आपको मिलेगा ग्लो वीटा, वो ऑयली टू ड्राई स्किन के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थर्ड जो है वो येलो किट में आप देख सकते हो, वो है टैन क्लियर, जिसको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, जैसे हम कभी रिसोर्ट में गए, पूल में गए तो अपनी स्किन बहुत ज़्यादा टैन कर जाती है, तो उसके लिए ये फेशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट ये ऑयली स्किन के लिए है, तो मेरे हिसाब से ड्राई स्किन वाले इसको ट्राई ना करें, या फिर नॉर्मल स्किन वाले इसको ट्राई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो अभी 4th किट था जो मैंने किया ऑक्सी ब्लास्ट का, ये चारों किट में से बेस्ट है और ये ऑल स्किन टाइप है और इसका ग्लो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही मेरे फेस से। आई होप आपको भी पसंद आया हो। तो ये जो चारों है, इन तीनों का रेट काफ़ी रीजनेबल है और ग्लो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप चाहो तो चारों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि एक टैन क्लियर का है, एक वीटा लिफ्ट है, एक वीटा लिफ्ट यानी विटामिन सी का है उसमें, और जो थर्ड वाला है वो ग्लो वीटा है, जो कि ग्लो के लिए है, लाइक अच्छा है, वो भी ओवरऑल अच्छा है। और जो 4th वाला है वो ऑक्सी ब्लास्ट है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग करता है। डल हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में एकदम एनर्जी, लाइक उसका नाम ही ऑक्सी ब्लास्ट, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ले आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्राई करोगे तो यही वाला ट्राई करना, ऑक्सी ब्लास्ट वाला। इसमें 7 स्टेप्स है और माइंड ब्लोइंग फेशियल है।